मैंने कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो हम किस लोकेशन में लगा रहे हैं। अगर हम लोग ज़मीन के कॉन्टेक्ट में अगर काम कर रहे हैं, अगर ज़मीन के कॉन्टेक्ट में, तो उसका कवर एरिया को हम ज़्यादा बढ़ाते हैं। जो कवर का थिकनेस होता है उसको हम लोग ज़्यादा लेते हैं। क्यों ज़्यादा लेते हैं कि वो ज़मीन के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। और मिट्टी क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है, मिट्टी अपने अंदर पानी रखता है। तो लगातार जब मिट्टी इसके कांटेक्ट में रहेगा तो ये अपना पानी इसके अंदर देगा, कंस्ट्रक्शन के अंदर, माने आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर। और वो क्या करेगा, पानी देने से वो जल्दी रस्ट खाने लगेगा, स्टील में ज़्यादा रस्ट लेने लगेगा। कवर अगर हम कम देंगे तो जल्दी रस्टिंग आएगा उसके ऊपर। तो हम लोग कवर ज़्यादा लेते हैं, 75 mm। ये मान लीजिए कि 20 mm है, 40 mm है, तो हम लोग 75 mm लेते हैं ज़्यादा। जितना हम लोग अर्थ के कांटेक्ट में जाएंगे कवर उतना ही ज़्यादा, मैक्सिमम 75 mm है। 75 mm से ज़्यादा हम लोग कवर नहीं बढ़ाते हैं। एज़ पर IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है इंजीनियरिंग का, जिसको IS 456-2000 में आप कोड पढ़ के देखना, उसमें सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है कि हम लोग को कवर कितना लेना है। अगर हम लोग ज़मीन के कॉन्टेक्ट में काम कर रहे हैं तो हमको कवर मैक्सिमम 75 mm लेना है। 75 mm से ज़्यादा हम लोग नहीं बढ़ते हैं। और मिनिमम कवर एरिया कितना रखना चाहिए, 25 mm। 25 क्यों 25 mm लेना चाहिए, उसके पीछे का कुछ टेक्निकल रीज़न है। मिनिमम 25 mm। 25 mm इसलिए हम लोग लेते हैं ना कि एग्रीगेट का साइज़, जो गिट्टी का साइज़ होता है ना, वो 20 mm का होता है। कितना होता है, 20 mm। हाँ। और 20 अगर उसको हम 25 mm कर देंगे, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 20 mm का 25 mm का कवर ब्लॉक देते हैं और 25 mm का हम एग्रीगेट भी रखते हैं, तो क्या इसके अंदर पास करेगा? तो पास करने के लिए हम कवर को ज़्यादा रखेंगे और एग्रीगेट का साइज़ हम लोग कम रखेंगे। तो मिनिमम जो एग्रीगेट का साइज़ होता है वो 20 mm होता है, और उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते। 20 mm से कॉन्क्रीट मैक्सिमम नहीं बढ़ सकते, मिनिमम हो सकता है, मिनिमम 10 mm भी आता है। तो हम लोग मैक्सिमम साइज़ में नहीं जाएंगे, हम लोग मिनिमम साइज़ में जाएंगे। तो 20 mm तक ही हम लोग एग्रीगेट को रखेंगे, ठीक है। और अब ये बताइए, ये स्टील जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं? डायरेक्ट कंक्रीट लेइंग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मजबूत बनता है? कंक्रीट भी तो मजबूत है। नहीं, कैसे गिरेगा? हम स्टील का क्या रोल है, क्यों हम रखते हैं? स्टील का क्या प्रॉपर्टी है जानती हो? इसका नेचर क्या है? हर लोगों का एक नेचर होता है। इंसान का नेचर है, मिट्टी का नेचर है, पत्थर का नेचर है, वैसा इसका भी एक नेचर है। क्या नेचर है, इसका क्या प्रॉपर्टी है? क्यों हम लोग स्टील डाल रहे हैं? हम लोग इसमें कोई बांस डाल देते हैं, चाहे कोई लकड़ी डाल देते हैं, वुडन डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। बहुत सारा हमारे पास चीज़ें हैं जो हम इसको डाल के हम इससे काम कर सकते हैं। हम लोग स्टील क्यों डालें? आप कभी कभी पढ़ोगे, आप इंजीनियरिंग में आगे पढ़ोगे तो हम लोग बांस का भी यूज करते हैं। हाँ, बांस भी डालते हैं। अरे स्टील क्यों डालते हैं? तो देखो, उसके पीछे का रीज़न ये है कि स्टील जो होता है वो टेंसाइल मेंबर होता है, ठीक है ना। टेंसाइल मेंबर किसको बोलते हैं? टेंसाइल मेंबर हम एक जस्ट एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये आपका बीम है, है। बीम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा बीम है, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, जो वो स्टील निकल रहा है वो हमारा कॉलम है, ठीक है। हम लोग नीचे एक्सप्लेन करेंगे उसको बढ़िया से। ये हमारा मान लीजिए कि बीम है, ये वाला बीम, ये वाला बीम, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लोड देंगे तो इसका नेचर देखना क्या होता है। क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। फेल कहाँ हो रहा है? बीम फेल कहाँ हो रहा है? यहाँ पे दब रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है, यहाँ भी फेल हो रहा है और यहाँ भी फेल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको जहाँ जहाँ फेल होना है वहाँ स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो देखो, अभी हमारा इस एंड में फेल हो रहा था तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील डाले हैं, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे फेल हो रहा था तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील डाले हैं। और नीचे देखो, यहाँ पे हम दबा रहे थे तो यहाँ पे भी ऐसा करके बेंड हो रहा था, तो यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा स्टील डालेंगे।
यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टील डालेंगे तो ये दबाने से कम दबेगा। जितना लोड चाहिए, हम जितना लोड इसके ऊपर देना है उस लोड के अनुसार से हम लोग नीचे स्टील डाल दिए तो प्रोटेक्ट हो रहा है हमारा। तो उसी टाइप से हमारा बीम का नेचर होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शेयर फोर्स यहाँ लगता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट यहाँ नीचे आता है। यहाँ बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा लगेगा नीचे पोर्शन में, ओके, ठीक है। तो बीम का नेचर यही होता है। और हम लोग इसमें स्टील क्यों लगा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। तो स्टील का जो नेचर होता है ना, अभी स्टील को हम ऐसे करके हम इसको दबा रहे हैं, तो हम नहीं सर, इसको हमको खींच रहे हैं, ये स्टील को हम खींच रहे हैं, तो ये कभी टूटेगा? इसमें क्या दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, खिंचाव कर रहे हैं, इलोंगेशन आएगा, आएगा। बहुत ज़्यादा हम वजन, बहुत ज़्यादा इसमें हम ये लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये इलोंगेट करेगा, खिंचाव आ जाएगा। तो इसमें टेंशन आ रहा है, तो स्टील हमेशा टेंशन में मजबूत होता है, और कंक्रीट जो होता है हमेशा कॉम्प्रेशन में मजबूत होता है, कॉम्प्रेशन में। तो अब हम जब ये छत के ऊपर लोड आता है ना, तो इसमें दो तरह का लोड आता है, एक टेंशन लोड आता है, कॉम्प्रेशन लोड आता है। तो कंक्रीट जो है वो किस में मजबूत हुआ, कॉम्प्रेशन में। तो कॉम्प्रेशन वाला जो लोड आएगा उसके लिए कंक्रीट तो हमारा मजबूती लेगा, लेकिन अब टेंशन वाला जो लोड आएगा उसके लिए कौन आएगा, इसलिए हम लोग कंक्रीट में स्टील डालते हैं और कंक्रीट भी डालते हैं। हम खाली स्टील से काम तो नहीं कर पाएंगे और खाली कंक्रीट से भी काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों डालते हैं। और रही बात कॉलम में, तो कॉलम हमारा कॉम्प्रेसिव मेंबर है। कॉलम के ऊपर आप लोड ऐसे देते हो ना, ठीक है, छत के ऊपर तो दोनों लोड आ रहा है, लेकिन कॉलम के ऊपर डायरेक्ट वर्टिकल लोड आता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर लोड देंगे तो ये कौन सा मेंबर ज़्यादा एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पे, कंक्रीट को करना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट ही हमारा ज़्यादा लोड बियर कर रहा है, स्टील का इसमें ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है ना। हम लोग अगर कल होके कॉलम में ज़्यादा लोड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम में स्टील बढ़ाएंगे या कंक्रीट का ग्रेड बढ़ाएंगे? क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि कॉलम कौन सा मेंबर है, कॉम्प्रेसिव मेंबर है, और कॉम्प्रेसिव मेंबर में हम लोग कंक्रीट को मजबूत करते हैं, स्टील को मजबूत नहीं करते हैं। तो कॉलम में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा छड़ डालेंगे तो हमारा कॉलम मजबूत हो जाएगा। कॉलम का ग्रेड बढ़ाएंगे हम लोग, कॉलम का ग्रेड, जैसे अभी हम इसमें M20 यूज़ कर रहे हैं, अगर हमको इसमें ज़्यादा लोड आ रहा है तो उसके प्रोपोर्शन हम लोग इसमें कंक्रीट का ग्रेड भी बढ़ाएंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग स्टील भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कॉलम का बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो हम लोग उसमें क्या क्या बढ़ाएंगे, कंक्रीट को हायर ग्रेड में जाएंगे और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग स्टील भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों रोल है, स्टील का भी रोल है, कंक्रीट का भी रोल है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव मेंबर से ही हम कंक्रीट डाल देंगे, तो उसमें तो और भी हो, जैसे सेस्मिक इफेक्ट आएगा, भूकंप का झटका आएगा, चाहे विंड प्रेशर आएगा, तो इसके ऊपर तो साइड से भी लोड आएगा ना, वो साइड से भी लोड आ जाएगा, इधर से भी लोड मारेगा, डायरेक्ट टॉप से लोड नहीं ना आ रहा है, साइड से भी हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा है, वर्टिकल लोड ही नहीं ना आ रहा है इसमें, टॉप से वर्टिकल लोड नहीं ना आ रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल लोड आएगा। हॉरिजॉन्टल लोड में क्या क्या है, लैटरल लोड जिसको बोलते हैं, लैटरल लोड में क्या क्या आता है, लैटरल लोड बोलते हैं। लैटरल लोड मतलब हॉरिजॉन्टल वे में डायरेक्शन आ रहा है, जिससे विंड प्रेशर आएगी, विंड प्रेशर आएगा ना, आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको हवा का प्रेशर दे रहा है, वैसे बिल्डिंग के ऊपर भी तो प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर बिल्डिंग को पूरा खुला तो नहीं रखेंगे, बिल्डिंग में दीवार जुटेगा, और दीवार जुटेगा तो प्रेशर ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा इसके ऊपर। अगर हम खुला रखेंगे तो हवा बाईपास कर जाएगा ना, इधर से आएगा, उधर निकल जाएगा, आएगा ना। तो हम लोग इसमें ब्रिक वर्क करते हैं, आप ब्रिक वर्क करेंगे तो हवा इससे आएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो वो लोड किसके ऊपर जाएगा, ब्रिक के ऊपर। ब्रिक अपना लोड किसको देगा, स्टील पे देगा, तो बीम को ऊपर देगा, अब बीम अपना लोड किसको देगा, कॉलम को देगा। हाँ, तो कॉलम जब लोड लेगा तो उसमें फिर कौन सा प्रेशर आ रहा है, लैटरल प्रेशर आ रहा है। तो लैटरल प्रेशर में जब हम इधर से प्रेशर देंगे तो इसमें टेंसाइल मेंबर को भी प्रॉब्लम आएगा,
तो इसलिए डालते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको खाली कंक्रीट डाल के ही काम चला लेते हैं। समझ गई सब चीज़ का रोल, समझ गए। अब हम लोग स्पेसिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं स्टील में? हाँ, एक ही जगह बल्क में स्टील ला के क्यों नहीं डाल देते हैं? कितने स्क्वायर फीट है सर ये? जी सर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एरिया क्या सर? कितने स्क्वायर फीट?